कहा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब यहोवा के आत्मा ने उससे बात की, क्या बात की? अब्राहम मेरे पीछे चल। और अब्राहम उठा और उसको ये भी नहीं पता था कहाँ जाना है, लेकिन वो जल्द से उठा और क्या किया? प्रभु की बात को फॉलो किया। हालेलुया। अगर इब्राहिम अपनी फैमिली में रहता तो शायद आज वो फर्स्ट क्रिएटर नहीं होता बाइबल का। हालेलुया। आज शायद हम अब्राहम को कभी भी डिस्कस नहीं कर रहे होते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कुरिन्थियों की पुस्तक 3:17 क्या कहता है? प्रभु तो आत्मा है, जहां कहां प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। हालेलुया। क्या है? जहां कहीं होली स्पिरिट है वहां स्वतंत्रता है। इसका मतलब है कि जब आप प्रभु की गाइडलाइंस को, प्रभु की आवाज को अवेयरनेस से सुनते हो तो आपकी लाइफ में स्वतंत्रता आती है। हालेलुया। लेकिन ये आवाज इतनी आसान नहीं है सुननी। आपकी लाइफ में कई प्रकार की डिस्ट्रैक्शंस है, गरीबी की डिस्ट्रैक्शंस है, बीमारियों की डिस्ट्रैक्शंस है, फैमिली की डिस्ट्रैक्शन है, विरोध की डिस्ट्रैक्शन है, सताव की डिस्ट्रैक्शन है, निंदा की डिस्ट्रैक्शन है, मतलब कि नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब घर में घटी है, शाम को राशन नहीं है, क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। हालेलुया। मेरा जो पति है वो प्रभु में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं प्रेयर करती हूँ, वो समझ नहीं पाता है। मैं प्रेयर करनी शुरू करती हूँ तो वो किसी अन्य जाति को एंटरटेन करना शुरू कर देता है, क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? आपको इन्हीं डिस्ट्रैक्शन में से होकर प्रभु की वॉइस को आपको फॉलो करना है और सेपरेट सी में चलना है। कहां पे चलना है? सेपरेट सी में, सेपरेशन। हालेलुया। सो प्रभु में मस्ट है कि यू मस्ट बी फॉलो द सेपरेशन इन द क्राइस्ट। हालेलुया। इब्राहिम ने क्या किया? सेपरेशन को फॉलो किया। हालेलुया। और दाऊद क्या था? वो ऑलरेडी किसमें था? सेपरेशन में था। हालेलुया। समटाइम्स प्रभु आपकी लाइफ में वो बड़ा हिट आपको नहीं दे पाता जब तक आप सेपरेट सी में नहीं जाते हो। हालेलुया। हो सकता है कि यूसुफ भी सालों तक वो अपने बाप का एक लाडला बेटा ही रहता अगर वो सेपरेट सी में प्रभु उसको नहीं लेके जाता। हालेलुया। वो ऐसा भी कह सकता था कि जब उसको पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया तो वो ऐसा भी कह सकता था, कोई बात नहीं, मुझे पाप करना इजी लग रहा है क्योंकि मुझे एक पोजीशन मिल रही है। पर परमेश्वर का वचन कहता है उसने डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से हटाया और प्रभु की आवाज को क्या किया? फॉलो किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को उसने अपने अंदर से मरने नहीं दिया। हालेलुया। चाहे उसके ऊपर इल्जाम लगा, उसको व्यभिचारी बोला गया, उसको गलत कहा गया। पोतीफर की पत्नी क्या करती है? सबूत देती है कि ये देखो यूसुफ का, हालेलुया, यूसुफ का कोट है मेरे हाथ में है। क्या दे रही है? सबूत दे रही है भाई। हालेलुया। लेकिन वो उसका पति कह रहा है कि उसने कोई पाप नहीं किया। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि उसने उसकी विजडम के टेस्ट को चख लिया था। उसको पता था जिसके पास इतनी विजडम है वो बंदा पाप कैसे कर सकता है। उसने कहा नहीं, मेरे पास सबूत है। क्या है? कोट है मेरे हाथ में। हालेलुया। शैतान आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन को लेकर आए, जब आप सेपरेट सी में चलते हो तो बड़े से बड़ा विरोध आप खत्म कर सकते हो। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। आपका हस्बैंड कह रहा है चर्च नहीं जाना, आपकी मदर कह रही चर्च नहीं जाना, फादर कह रहे चर्च नहीं जाना। वो क्या है? वो डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप उन डिस्ट्रैक्शन से आप क्या करोगे? आप सीरियसली इसको फॉलो करके निकल जाओगे तो क्या होगा? ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। आज हमें अपने दुखों से तो आजादी चाहिए, लेकिन हमको क्या करना है? अलग टाइम में नहीं जाना है।
दुखों से आजादी चाहिए, लेकिन हमको क्या है, अपने आप को पवित्र आत्मा की इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं चलाना है। हालेलुया। हमको एक बड़ा हिट चाहिए बिजनेस में, डिलीवरेंस में, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को हमें नहीं सुनना है। देखो, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को मिस करते हो, आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिट जो है उसे मिस कर देते हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक नबी था जिसको बाइबल में, नबी को जब परमेश्वर ने बोला कि जा तू इस नगर में जाना और वहां क्या करना, 3 दिन रुकना, वहां ना खाना और ना ही पीना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नबी उसके पास, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो यहोवा परमेश्वर ने बोला है कि तू मेरे साथ बैठ, खा, पी और चल जाना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसने होली स्पिरिट की अगुवाई को नहीं लिया और बिना यहोवा की आवाज के उसके साथ बैठ के खाया और पिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ही क्षण के बाद जब वो आगे गया तो घोड़े के द्वारा उसको कुचल दिया गया, वो मर गया। अब परमेश्वर ने तो उसके लिए मौत नहीं रखी थी। परमेश्वर ने क्या कहा, सिर्फ 3 दिन तुमको रहना है, वहां ना कुछ खाना है ना ही पीना है, और क्या करना है, वापस आ जाना है। हालेलुया। सो अगर वो पवित्र आत्मा की आवाज को फॉलो करता तो आज उसकी जो स्टोरी थी वो बाइबल में कंप्लीट होती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, घर की ओर फिरो, मैं तेरे दुख के बदले तुझे दूना सुख दूंगा। चाहिए सुख? सबको चाहिए। तो कितने जन है जो सेपरेसी में रह के, सेपरेशन में रह के होली स्पिरिट की आवाज को केयरफुली सुनना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें कह रहा है कि वे विचार करना गलत है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मोबाइल में वो नंबर ढूंढ रहे हैं जिससे हम गलत बातें कर सकते हैं। हालेलुया। किसको ढूंढ रहे हैं? जिससे हम रॉन्ग टॉक कर सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर तूने किसी के ऊपर कुदृष्टि को भी डाल लिया तो तूने पाप कर लिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तेरी आंख जो है वो क्या है, वो तेरे लिए दिया है। हालेलुया। अगर तेरी आंख ही अंधियारी है, तेरा पूरा शरीर यानी कि पूरा जीवन और पूरी स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, अंधियारी है। हालेलुया। अब देखो, पवित्र आत्मा तो आपको साइन देगा। पवित्र आत्मा ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि वे विचार करना क्या है, पाप है। उसने कहा कि ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये ना तो व्यभिचार के लिए है, ना तो किसी की बुराई के लिए है, ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए है, ना ही नशे के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर हम एक ऐसी चीजों से ग्रसित हैं तो हमें केयरफुल होना है, हमें सेपरेशन में जाना है और प्रभु की आवाज को क्या करना है, अप्लाई करना है। प्रभु तो बाइबल में सब कुछ कह चुका है। हालेलुया। उसने सलीब पर जान दी और उसने कहा कि एवरीथिंग इज अ कंप्लीट। हालेलुया। कि सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसने कहा कि तू 5 बन के कर्ज के नीचे है, मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसने कहा तू नशों से जूझ रहा है, मैंने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, उसने कहा कि तू विरोध के अंदर है, उसने बोले मैंने कंप्लीट कर दिया। तो शराबों में है, कर्जों में है, लाचारी में है, दुखों में है, तकलीफों में है, उसने बोला आई हैव अ कंप्लीट एवरीथिंग। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैंने सब कुछ क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। उसने कहा कि अगर तुमको सेपरेटसी में चलोगे, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे, तो मेरे नाम के कारण लोग भी तुमसे बैर करेंगे। अगर लोग तुमसे बैर नहीं कर रहे, हालेलुया, डोंट से यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। हालेलुया। आप क्या हैं, क्रिश्चियन है?
कभी नहीं है। मैं पाकिस्तान में एक पास्टर से बात करी थी, इज वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, तो इज अ ग्रेट प्रॉफिट। तो मैंने उससे एक ही बात पूछी कि पास्टर जी कि मेरी लाइफ में विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। उसने बोला कंग्रेचुलेशंस, आप बढ़ने जा रहे हो। हालेलुया। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर रहा, तुम्हारी निंदा नहीं हो रही, तुम्हें चैलेंजेस नहीं आ रहे, उसने बोला डोंट से यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, और अगर आ रहे हैं उन्होंने बोला कांग्रेचुलेशन, यू आर अ रियल क्रिश्चियन। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? सेपरेशन में जाना है, प्रभु की आवाज को फॉलो करना है। मैं एक वर्ड आपके लिए पढ़ूंगी जो प्रभु ने मुझे अभी वर्शिप के दौरान आपके लिए दिया था राइट नाउ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी 2। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सॉरी, रबंदन अमृतो बशंतनम। हालेलुया। 3:8 मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर ने कहा कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सब कहेंगे आमीन। प्रभु ने कहा कि तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी है, पर फिर भी तूने क्या किया? मेरे वचन का पालन किया है और मेरा इनकार नहीं किया। उसने बोला इसी कारण मैंने तेरे लिए एक ऐसा द्वार खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर के साथ आप सेपरेशन में चल रहे हो, पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हो, उसकी प्रेजेंस में चल रहे हो, उसकी ओबीडियंस में चल रहे हो, वो कहता ऐसा द्वार खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा कि मैंने तुझे चुना है एक अगुआ होने के लिए। उसने बोला इस द्वार को कोई नहीं बंद कर सकता। हालेलुया। उसने कहा मैंने तुझे चुना है बहुत सारी जातियों को प्रकाश देने के लिए। उसने बोला इस द्वार को कोई भी बंद नहीं कर सकता। उसने बोला मैंने तुझे चुना है एक ग्रेट हीलर के रूप में। उसने बोला तुझे कोई भी इस द्वार को बंद नहीं कर सकता। मैंने तुझे चुना है देश देश और जाति जाति में जाकर मेरे नाम का प्रचार करने के लिए। उसने बोला इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैंने तुझे चुना है एक इंटरनेशनल आराधक के रूप में। उसने बोला इसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। Nobody can stop you. Hallelujah. Even though if you didn't do a mistake by yourself. Hallelujah. जब तक आप पाप नहीं करते, आपको कोई भी परीक्षा, कोई भी निंदा, कोई विरोध आपको घिरा नहीं सकता है। हालेलुया। आपको क्या करना है? प्रभु की सहभागिता में बढ़ना है। आपको पता है मेरा हस्बैंड जो है प्रभु में नहीं है, फिर भी आपको प्रार्थना में और अभिषेक में बढ़ते रहना है। हालेलुया। मैं आपको अपनी टेस्टिमनी देना चाहूंगी। जब मैं नई नई प्रभु में आई थी तो मेरा 8 महीने का बच्चा मेरे पास होता था। हालेलुया। और वो बच्चे को पूरी रात में उसके साथ जागती थी। हालेलुया। रात को 11 से लेके सुबह 9-10 बजे तक वो सुबह में जागती थी। उसको बार बार फीड करना सुलाना, फीड करना सुलाना, ऐसे ही चलता रहता था। और दिन में 3-4 घंटे में बाद में रेस्ट करती थी। और मैंने प्रभु से ऐसे करते करते ही एक वाचा को बांधा कि प्रभु मैं उपवास करना चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ, मैं इन शरापों को, इन जादू टोनों से मैं आजाद होना चाहती हूँ, मैं इन बीमारियों से आजाद होना चाहती हूँ। तो मैंने प्रभु से वाचा बांधी प्रभु कि मैं 40 दिन के उपवास करूंगी। मैंने कहा प्रभु अगर रात को भी मेरा बच्चा नहीं सोएगा तो मैं सुबह जितने बजे भी उठूंगी मैं तभी से अपना फास्ट स्टार्ट कर दूंगी। हालेलुया। मैं सुबह रोज 11 से 12 बजे मैंने उठना और रात के 7 बजे तक सिर्फ मात्र 7 घंटे
मैंने प्रभु को एक फास्टिंग के रूप में देने शुरू किए, और जैसे मैंने शुरू किए तभी से मेरे बंधन हिलने शुरू हो चुके थे, और प्रभु ने मुझे 4 महीने के बीच बीच में मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर दिया था। हालेलुया। लेकिन आपको क्या है, 1 स्टेप टेक फॉर द जीसस क्राइस्ट। एक स्टेप आपको प्रभु के लिए लेना होगा। जब आप प्रभु के लिए एक स्टेप लेंगे तो प्रभु आपकी और बहुत सारे कदमों को बढ़ाता जाएगा। लेकिन The thing is that क्या हम हर बार प्रभु को यही बोलते, प्रभु आई एम सो बिजी, प्रभु आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, मैं घर में अकेली हूँ, मेरी सास नहीं रहती है, मेरा पति काम पर जाता है, मुझे ज्यादा समय देना पड़ता है। नो, प्रभु को आपने एक्सक्यूज नहीं देने, चाहे थोड़ा ही दो, चाहे 5 घंटे की फास्टिंग दो, 4 घंटे की फास्टिंग दो, लेकिन पूरी डेडिकेशन के साथ दो, ताकि प्रभु वो 4 घंटे की फास्टिंग में आपके लिए एक ऐसी धमाल डाल दे ताकि आप आने वाले समय में वो 4 घंटे की फास्टिंग के बाद 24 घंटे की भी फास्टिंग कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे करते 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 जब मैं चलती गई तो एक ऐसा दिन आया कि जब मैं खामरा में गई तो प्रभु के दास के द्वारा मेरा लेहैंड हुआ, मेरे ग्रेट मेंटर अपोस्टल अंकुल यूसुफ नरूला, और उस लेहैंड ने मुझे सदा के लिए फ्री कर दिया था। हालेलुया। लेकिन क्या हम बोल रहे हैं अपनी सैल्वेशन के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने छुटकारे के लिए? ये मैटर नहीं करता कि आपकी विश क्या है। आपकी विश है कि प्रभु मुझे फ्री करे, प्रभु पहले मुझे आजाद करे, प्रभु मेरे लिए लोगों को खड़ा करे, मैं फिर कुछ करूंगा। नो, आप जिस हालात में हैं आपको उसी हालात में ही प्रभु के साथ बढ़ना होगा और चलना होगा। हालेलुया। जब मैं बहुत सारे एक्सक्यूज प्रभु को दे रही थी, प्रभु मेरा बच्चा छोटा है, मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड रात को फार्म पे होते, मेरे पास कोई नहीं होता, मुझे कोई जवाब नहीं आया, मेरे हालात वैसे के वैसे ही रहे। हाँ, दुष्ट आत्मा मुझे भी दिखती थी, मेरे बच्चे को भी दिखती थी, और हम दोनों ग्रसित थे। और रात को मेरा बेटा कहते पूरे 3 बजे के करीब उसने उठना और रोना, और दीवार की ओर देख के वो डरता था, दीवार की ओर देख के वो क्या करता था, कांपता था। हालेलुया। और जैसे ही मैं चर्च में गई और मेरे मेंटर जो मेरे फादर वो प्रीच क्या कर रहे थे, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि इन्हीं श्रापों में, इन्हीं बंधनों में, इन्हीं कमजोरियों में, इन्हीं गरीबी में, इन्हीं कर्जों में प्रभु के लिए उठ खड़े हो जाओ, और प्रभु तुम्हारे लिए एक मार्वलस वे को ओपन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जब तक आप प्रभु के लिए आग अंदर नहीं रखते, प्रभु भी अपनी सुलगती हुई आग को तुम्हारे ऊपर कभी भी भेज नहीं सकता। हालेलुया। जब आप कहोगे प्रभु मैं बड़ी गरीब हूँ, बड़ी कर्जे में हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, प्रभु मेरा कोई साथ नहीं, तो प्रभु कह रहा सो व्हाट आई कैन डू फॉर यू। वो बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि अब्राहम को रास्ता तक नहीं पता था। He didn't know कि जाना कहाँ पे है। He didn't know कि मेरा तंबू कहाँ लगेगा। He didn't know कि मेरे को कोई पैसा भी देगा कि नहीं। He didn't know कि कोई हेल्पर भी मिलेगा नहीं। इमेजिन करो कैसा फेथ होगा उसका, इमेजिन करो। और हम अभी अपने घर में आराम से पंखे और छत के नीचे और एसी के नीचे बैठे हैं, लेकिन फिर भी क्या प्रभु से क्या सवाल करें, प्रभु कैसे करूं मैं। हालेलुया। लर्न समथिंग फ्रॉम इब्राहिम। हालेलुया। अब्राहम से सीखें। परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास अब तो घर से निकलो तो क्या होता है, नेविगेशन लगा लो तो यहां से चाहे रंजीत एवेन्यू पहुंच जाओगे 10 मिनट में, नेविगेशन से आपके पास। हालेलुया। लेकिन तब उसके पास कौन सा था, सिर्फ आत्मा का नेविगेशन था। हालेलुया। आपके पास तो इतनी फैसिलिटीज है, आराम से हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। डोंट गिव एक्सक्यूज टू परमेश्वर। हालेलुया। खुदा को एक्सक्यूज ना दे, खुदा के लिए उठ खड़े हो ताकि प्रभु आपकी लाइफ में एक ऐसी गवाही दे कि जिस गवाही के द्वारा आपकी लाइफ से प्रभु की बड़ी महिमा हो।
हालेलुया। अगर मैं भी कहती प्रभु मेरा बच्चा छोटा है, मुझे तो दुष्ट आत्मा दिखती है, मेरे बच्चा दीवार की ओर देख के डर जाता है प्रभु, मैं भी रात को कांपती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ प्रभु, मेरी आंखें खुल जाती हैं, दुष्ट आत्मा मेरे को धक्का मारती, मेरे से प्रार्थना नहीं होती, प्रभु क्या करूं? सारी रात जागती थी, सिर्फ 3-4 घंटे सोना, जब भी उठना प्रभु से बोला प्रभु मेरा फास्ट स्टार्ट है। लेकिन फिर भी सारा दिन आराम नहीं, मेरा छोटा सा बच्चा था, मैं फिर भी उसको खिलाती रहती थी, फीडिंग करना, उसको साफ करना, उसको संभालना। हालेलुया। क्या करना? उसको संभालना, और जब उठना बोलना प्रभु मेरा फास्ट स्टार्ट है। 7 घंटे का फास्ट मैंने शुरू किया था अपनी लाइफ में, सबसे पहले मात्र 7 घंटे का, और उसी के द्वारा मैं प्रेयर कर रही हूँ। मेरे को 2-3 महीने हो गए थे फास्टिंग करते, और मैं अपने वॉशरूम से नंबर ऑफ दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देख रही थी प्रार्थना में, और मैं डर गई। मैंने कहा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने बोला आंखें नहीं खोलनी, तू प्रेयर करती जा, करती जा, फायर प्रेयर करती जा, करती जा, करती जा। इमेजिन करो अगर मैं प्रभु को अपनी मजबूरियां सुनाती रहती, प्रभु मुझे डर लगता है, दुष्ट आत्मा मुझे प्रार्थना नहीं करने देती, मेरा पति मेरा साथ नहीं देता, प्रभु मैं प्रार्थना करती वो अन्य जाति की चीजें लगा लेता है एलईडी पे, प्रभु वो पंजाबी सॉन्ग बजा लेता है। डोंट वरी, हालेलुया। अपने आप को क्या करो? सेपरेट करो, और पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलते जाओ। हालेलुया। क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ? क्योंकि जब जब हम पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, हर रोज नई बात प्रभु आपसे करेगा, हर रोज नया विजन देगा, हर रोज नया रास्ता खोलेगा। अब रास्ता तो चाहिए, आजादी तो चाहिए, छुटकारा भी चाहिए, गवाही भी चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो सच में प्रभु की आवाज को सुनना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं? अरे भी जब पैसा हो, ऐशो आराम हो, सब मान लेते हैं प्रभु को। बात तो ये है जब आप अपने दुखों में प्रभु की जय जयकार करो। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी में हो, जय जयकार करो। हालेलुया। श्रापों में हो, जय जयकार करो। कर्जे में हो, जय जयकार करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब गवाही ना हो तब भी प्रभु का प्रचार करो। हालेलुया, हालेलुया। जब गवाही आ जाए तब फिर ढोल बजा के जय जयकार करो। हालेलुया। जिसने दुखों में जय जयकार नहीं की, उसकी लाइफ में सुख कभी नहीं आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ को परमेश्वर का वचन ने उसको संभाल के रखा हुआ था, उसको प्रोटेक्ट रखा हुआ था। हालेलुया। जैसा उसने अपराध किया था, मुझे लगता है कि उस समय में वो सीधा उसको फांसी देते होंगे, लेकिन यूसुफ को फांसी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो गॉड्स प्लान के अंदर था, वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अंदर था, और यहोवा के वचनों के द्वारा उसके अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जैसे हालातों में था वैसे ही जय जयकार करता रहा। क्या करता रहा? जय जयकार करता रहा। वो जेल में था, जय जयकार करता रहा। पोछा लगाता था, जय जयकार करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। उस पे इल्जाम लग गया, जय जयकार करता रहा। भाइयों ने निकाल दिया, जय जयकार करता रहा। वो बेचा गया, वो जय जयकार करता रहा। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे वो दुखों में जय जयकार करता रहा, एक दिन ऐसे आया कि उसकी भी जय जयकार हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। सो आपको क्या करना है? प्रभु की जय जयकार करते रहना है। क्या करना है? जय जयकार। कैसे करोगे? सेपरेशन में जितना रहोगे, जैसे हालात है वैसे ही उठ के खड़े हो जाओ। हालेलुया। दर्द हो रही है, जय जयकार करो। बीमारियों में हो, जय जयकार करो। कर्जे में हो, जय जयकार करो। पति बुरी संगति नहीं छोड़ रहा, जय जयकार करो। हालेलुया। एक दिन ऐसे आएगा, आपकी ऐसी गवाही होगी, लोग आके प्रभु की और आपकी भी जय जयकार करते जाएंगे। बोले आमीन। हालेलुया। सामर्थ आपकी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है।
मैं जो आपके सामने बैठी हूं, आई एम जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेस। हालेलुया। जो भी मेरी लाइफ थी, मेरी आज की 5-6 साल पहले की लाइफ और आज की लाइफ में जो डिफरेंस है, इट्स जस्ट मर्सी ऑफ गॉड, इट्स जस्ट ग्रेस ऑफ गॉड। अगर आपने परमेश्वर के लिए अपनी डिजायर को नहीं मारा, अगर आप परमेश्वर के लिए उठ खड़े नहीं होंगे, तो शैतान तो आपके लिए खड़ा ही है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो शैतान जो है, हालेलुया, वो एक गरजते हुए सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। किस में रहता है? किसको फाड़ खाए। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? अब क्या इस चीज के लिए रेडी हो कि आपको फाड़ खाए? जब इस चीज के लिए रेडी हो कि आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। कोई कुछ भी आपके लिए करे, अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस से कनेक्टेड है, डेविल भी आपको हिला नहीं सकता। उसकी औकात ही नहीं है इतनी। हालेलुया। चाहे जितने मर्जी आपके विरोधी हो, nobody can stop you, nobody can harm you, nobody can ruin you। हालेलुया। कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई किसी में दम नहीं किसी के बाप में आपको उजाड़ जाए। हालेलुया। जब तक यहोवा का आत्मा तुम्हारे अंदर जीवित है। हालेलुया। आओ फिरौन की स्टार्टिंग में क्या कहा प्रभु ने कि प्रभु का आत्मा जो था किस पे मंडलाता था? पानियों पे। किस पे? पानियों पे। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु का आत्मा किस पे मंडलाता है? पानियों पे, पेड़ों पे, वृक्षों पे, फलों पे, फूलों पे। किस पे? मनुष्य पे। लेकिन फिर भी हम क्या हैं? कमजोर हैं। हालेलुया। फिर भी हम वीक हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शिमशोन पे बल से आत्मा उतरता था, वो लाखों लोगों को ढेर कर देता था। हालेलुया। जब दाऊद के ऊपर आत्मा उतरता था, वो वीणा बजाता था, शाऊल से दुष्ट आत्मा चले जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो आत्मा, वो बल से आज आप पे भी उतरेगा। हालेलुया। ग्रेट ग्रेस लेके जा रहे हो। हालेलुया। अगर आज आपने परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड को प्रायोरिटी दी, हालेलुया, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं है। हालेलुया। लेकिन द थिंग इज दैट कि आप सच में प्रभु को प्रायोरिटी दे रहे हो, प्रभु को उत्तम स्थान दे रहे हो। अगर प्रभु का स्थान आपकी लाइफ में पहला है, डोंट वरी। आपकी लाइफ में दुखों का समय 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं। वो प्रभु की इच्छा, जितना बड़ा उसने काम लेना है, वो उतना बड़ा डिले भी आपकी लाइफ में रख सकता है। ये प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। 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 आप किसी को वो 10 महीने में ब्लेसिंग मिल जाती है। एक बार मैं प्रभु से नाराज हो गई। मैंने कहा प्रभु ये तो थोड़ा टाइम ही होया, प्रभु तो इन्हों ब्लेस करता, मैं तो हजे उत्ते ही खड़ी है। हालेलुया। तो मुझे प्रभु ने कहा कि उसके लिए उतना ही ठहराया था, मैंने उसके लिए उतना ठहराया, उतना उसको दे दिया, लेकिन मैंने तेरे लिए कुछ बड़ा राज्य रखा है, और बड़ा राज्य लेने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। हालेलुया। पंजाबी में कहते झोंपड़ी पानी तो अज ही पा लो, लेकिन अगर कुछ बड़ा बंगला पाना है तो उन्होंने टाइम जरूर लगेगा। हालेलुया। उस पे बुद्धि भी लगती है, उस पे एफर्ट्स भी लगेंगे, और उस पे पैसा भी आपका लगेगा। हालेलुया। लेकिन आपको खड़े रहना है। कितने जन है भाई अपने हालातों में उठ खड़े हो जाओ आज। हालेलुया। क्या करो? उठ खड़े हो जाओ। मत कहो प्रभु मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, प्रार्थना कैसे करूं। डोंट से। मेरा भी 8 महीने का बच्चा था जब मैंने प्रभु में आत्मा में अमीर होना शुरू किया था। हालेलुया। सिर्फ 8 महीने का बच्चा, उसकी समझ भी नहीं आती थी वो मांगता क्या है, और मुझ पे भी दुष्ट आत्मा के अटैक, और उस पे भी। और प्रभु मुझे क्या करता था, जैसे मैं प्रेयर करती थी तो प्रभु मुझे वो चीजें दिखाता था जिसको मुझे कैंसिल करना बहुत जरूरी होता था। हालेलुया। तो अगर मैं प्रार्थना नहीं करती तो प्रभु मुझे कैसे दिखाता?
हालेलुया। मैंने एक फैसला लिया कि अगर मैंने प्रभु तेरे को थाम लिया है, तूने मुझे बुला लिया है, तो अब मुझे हर हालात में यीशु के साथ रहना है। कैसे? सेपरेशन में। कैसे रहना है? सेपरेशन में, अलगताई में रहना है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भी बढ़ते जाना है। हालेलुया। जब आप बढ़ते जाओगे, आपकी लाइफ को प्रभु अनचेंज करके क्या करेगा? चेंज करता जाएगा। क्या करता जाएगा? चेंज करता जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्हीं दिनों में जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने मुझसे बात की कि मैं भी कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर के ऊपर कलीसिया को बनाऊंगा जिसपे अधिलोक के फाटक प्रबल ना हो पाएंगे। मैंने कहा प्रभु, ये तो बड़ी बातें कर रहा है, ये काम कैसे हो सकता है? और मुझे प्रभु ने कहा कि उसके बाद में प्रभु ने मेरे से बात की, अब से तू मेरे लिए मनुष्य को पकड़ा करेगा। मैंने कहा प्रभु, इसका मतलब तू मेरे से बात कर रहा है कि तू मुझे कलीसिया देगा, तूने मुझे एक अपने प्रचारक के रूप में चुनना चाहता है। और मैं पूरे 2.5 घंटे रोने के बाद मैंने बोला कि हाँ, प्रभु ने मेरे से बात की। और मैं वर्शिप कर रही थी और मुझे एक दर्शन आया। एक गिलास था कांच का, इतनी सी गिलासी जिसमें हम नींबू पानी पीते हैं, और मुझे दर्शन आया कि उस गिलास में जो गटर है, वो गटर की गंदगी भरी हुई है, और मैं क्या देख रही हूँ कि उसके ऊपर दूध जैसा सफेद पानी उस गिलास में गिर रहा है। और जैसे मेरा पूरा सॉन्ग खत्म होने पर था, वो जो व्हाइट कलर का पानी था, दूध के समान सफेद पानी, वो गिलास के ऊपर गिर रहा था और गारा बाहर जा रहा था, और गिलास थोड़ा थोड़ा करके साफ हो रहा था। जैसे वो सॉन्ग खत्म हुआ और वो गिलास क्या हुआ, पूरा साफ हो गया, मतलब कि शीशे के समान, उसके अंदर कोई अपना फेस भी देख सकता था। तो मैंने कहा प्रभु, ये क्या है? प्रभु ने कहा, वो जो तूने गटर का गारा देखा है, वो तेरी लाइफ है, वो तेरी जिंदगी है। और प्रभु ने कहा, जो तो पानी देख रही है ना साफ वाला, ऐसी मैं तेरी जिंदगी को बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी चीज ने मेरे अंदर इतनी आग को पैदा किया, इतनी आग को पैदा किया। मेरे ख्याल से वो आग कभी ठंडी नहीं हुई 5 साल में, वो बढ़ती जा रही है यीशु के नाम से, और आगे भी बढ़ती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट है प्रभु की उपस्थिति में बैठना, कितना इंपॉर्टेंट है उसके साथ समय को बिताना। हालेलुया। मैं कहीं और प्रचार करना चाहती थी, मुझे प्रभु ने स्पेशली बोला, नो, आज तुम्हें प्रचार करना है सामर्थ के ऊपर, कि मेरी सामर्थ कैसे काम करती। मैंने कहा प्रभु, सामर्थ की आज क्या जरूरत है? प्रभु ने कहा नहीं, आज तुझे इसी में से ही प्रचार करना है। सो प्रभु आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं, प्रभु हमेशा जो है उन चीजों पे बात करता है जो हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी होती है। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? कुरिन्थियन की पुस्तक 3:17, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां क्या है? स्वतंत्रता है। हालेलुया। जब मैं प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रही थी, अपने दुखों के हालातों में, मुश्किलों में, तंगियों में, तकलीफों में, तो प्रभु ने आत्मा ने उसी दौरान क्या की? बात की। हालेलुया। जब प्रभु का आत्मा ने बात की, तो क्या कहता है? जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां क्या है? आजादी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो मुझे पुकारेगा उसमें आजादी है, उसने कहा जहां कहीं प्रभु का आत्मा, वहां क्या है? आजादी है। जब आप बैठोगे तो प्रभु का आत्मा क्या करेगा? आपसे बात करेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो क्या करेगा? आपकी बुद्धि को खोल देगा, आपको छुटकारा देगा। लेकिन क्या आप प्रभु के उपस्थिति में बैठ रहे हैं? बैठ रहे हैं? क्या हम ऐसे क्रिश्चियन तो नहीं सिर्फ दिखाने वाले? हालेलुया। जब हम चर्च में गए, हालाला शलाला करके बस भर गए, 3 बार गिरे, 3 बार उठ गए, 3 बार 4 गेड़े लगाए, और क्या देख रहा है कोई? वो बल्ले बल्ले बल्ले, बड़ी आत्मा उतरती है, लेकिन क्या है? हम अंदर से खाली हैं। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि चर्च के 4 चक्कर लगाएगा वो आत्मिक है, नो। उसने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा है, वहां क्या है? आजादी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में बैठना है। जैसे हालात है उन्हीं में बैठना शुरू कर दो। आप अपने हिट और अपनी टेस्टमनी के बहुत करीब हैं। हालेलुया। जब आप अपने हिट के करीब होते हो आपकी प्रार्थना कम हो जाती है। हालेलुया। आप पे तरह तरह प्रकार के अटैक होते हैं, आपका चर्च आना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि जैसे ग्रेस घटी वैसे ही मेरा एंट्री करना आसान होगा। आपको प्रभु को लीड देना है, शैतान को लीड नहीं देना है। इस पे जो डिमोनिक लीड्स है इस पे मैं नेक्स्ट टाइम प्रीच करूंगी संडे को। जितने जन आएंगे तो आप मार्वलेस वचन के साथ ब्लेस होके जाओगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा प्रकाश दे, बुद्धि दे, समझ और अनुग्रह दे आपको। आपकी प्रेयर लाइफ कभी सेम ना रहे। सब कहे आमीन। तारीफ करें यीशु मसीह।